बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद महमूद और मेरे यूट्यूब चैनल अमजद महमूद ऑफिशियल में आप सभी हजरात को खुश आमदीद। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तारुफ किया था और अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करना सीखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करने के लिए आपके पास कोई पैराग्राफ होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्स्ट बेस एक सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपने जो भी काम करना है उसके लिए आपके पास कोई टेक्स्ट, कोई पैरा होना चाहिए। और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है और आप कोई पैराग्राफ टाइप करने के लिए बैठे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन सच ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करने के लिए आपको टाइपिंग स्पीड ज़रूर सीखना पड़ेगी, आपको अपनी टाइपिंग स्पीड ज़रूर ठीक करना पड़ेगी। फ़िलहाल यहाँ पर हम टाइपिंग तो नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ एक पैराग्राफ चाहिए, जो कि हम ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। जो ट्रिक ये है कि रैंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जहाँ पे हमें पैरा चाहिए, हम इज इक्वल का साइन लगाएंगे, RAND, और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक लिखा लिखाया टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को इस्तेमाल करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये पैरा जो हमने रैंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करके इंसर्ट किया है, इसके अंदर टोटल 5 पैरे हमें मिले हैं और हर पैरे के अंदर 3-3 सेंटेंस है। एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, तीसरा सेंटेंस ये वाला। हमें हर पैरे के अंदर 3-3 सेंटेंस मिले हैं। इस पैरे को हम अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि इज इक्वल, और इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं कुछ लिखूं 1,5 और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखें एक पैराग्राफ मिला और उसके अंदर 5 सेंटेंस मिल गए। अब अगर मैं एक की जगह पे अगर 2 कर दूं तो 2 पैराग्राफ मिलेंगे और दोनों पैराग्राफ के अंदर 5-5 सेंटेंस होंगे। इसी तरीके से आप 5 पैराग्राफ और हर पैरे के अंदर आपको 10-10 सेंटेंस चाहिए, तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास उतना टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। ये कोई स्टोरी वाला टेक्स्ट नहीं है, ये सिंपल लिए अपने वर्ड की प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने रखा है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने ये टेक्स्ट इसके अंदर इंसर्ट कर लिया। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हम ये वाले तमाम टूल्स इस्तेमाल करना सीखेंगे। दोस्तों, इन टूल्स को इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा फिर देख लें कि ये हमारा होम टैब का बटन है और ये सारे होम टैब्स की ऑप्शंस है। फिर ये इंसर्ट टैब का है तो ऑप्शन चेंज होगी, ये इंसर्ट से मुतल का है। इसी तरीके से ये डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, हर टैब से मुतल का ऑप्शन अलग-अलग है। और हम होम टैब से शुरू करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट और तमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक-एक टूल को, एक-एक ऑप्शंस को सीखेंगे कि इनसे काम किस तरीके से लिया जाता है। तो सबसे पहले होम टैब से शुरू करते हैं। और होम टैब के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको अलग-अलग पोर्शन बने हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड का पोर्शन है और इधर एक अलग से लाइन लगी है। उसके बाद ये फ़ॉन्ट का पोर्शन है तो ये खाना अलग हो गया। फिर पैराग्राफ का पोर्शन है तो ये खाना फिर इससे अलग हो गया। ये स्टाइल का पोर्शन है और ये एडिटिंग का पोर्शन है। तो हर एक के अंदर भी अलग-अलग पोर्शन है और इनके अलग-अलग काम है और इन तमाम को हमने अलग-अलग सीखना है कि कौन से टूल से कौन सा काम लिया जा सकता है। जी, तो काम करने के लिए सबसे पहले हम फ़ॉन्ट वाले पोर्शन को देखेंगे, उसके बाद क्लिपबोर्ड, फिर पैराग्राफ और स्टाइल इस तरफ आएंगे, क्योंकि क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल तभी प्रॉपर सही समझ आएगा जब हमने इसके ऊपर कोई एडिटिंग वगैरह, कोई फॉर्मेटिंग वगैरह की होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बार बार फॉर्मेटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और फॉर्मेटिंग का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट करना कहते हैं टेक्स्ट को मेकअप करना। यूँ समझें कि आपने इस टेक्स्ट का कुछ साइज चेंज करना है, आपने इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, आपने इस टेक्स्ट को कोई कलर लगाना है, आपने इस टेक्स्ट की लिखाई का स्टाइल चेंज करना है, आपने इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, आपने इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, आपने इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है। मतलब इस टेक्स्ट के साथ हमने जो भी एक्शन करना है वो तमाम काम
फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे, उसी को कहते हैं फॉर्मेट करना। तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के अमल को इस तरीके से, ये जो मैं अमल कर रहा हूं, इस अमल को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना कहते हैं। आपने कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, अपना कर्सर उस जगह पे रखेंगे। कर्सर उस जगह पे रखने के बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके कीबोर्ड से राइट एरो का बटन प्रेस करेंगे, तो ये देखें इस तरीके से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। डाउन एरो का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अप एरो का बटन प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन रिमूव होगी। बैक एरो का बटन प्रेस करेंगे तो इसी तरीके से सिलेक्शन फिर रिमूव होगी। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डाटे को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर से माउस से सिलेक्ट करना है, तो माउस से सिलेक्ट करने के लिए जहां से आपने सिलेक्ट करना है वहां पे अपना कर्सर रखेंगे, और उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद माउस को ड्रैग करेंगे। माउस को ड्रैग करके जितना डाटा हमें सिलेक्ट करना है वो डाटा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद माउस के बटन को छोड़ देंगे तो हमारा उतना टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने पूरे के पूरे टेक्स्ट को, पूरी की पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट चाहे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या कंप्यूटर सिस्टम का और प्रोग्राम है, अगर आपने ऑल सिलेक्शन करनी है तो कंट्रोल ए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। उसको प्रेस करके आप तमाम डाटे को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, फिर आज इस टेक्स्ट को मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट वाले पोर्शन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे ऊपर जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कैलबरी बॉडी, ये आपके फॉन्ट का स्टाइल है। जो भी आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका स्टाइल अगर आपने चेंज करना है तो ये फॉन्ट का स्टाइल आपको इधर नज़र आ रहा है। आपकी लिखाई के फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। जौन सा फॉन्ट स्टाइल आपको बेहतर लगे, जौन सा फॉन्ट स्टाइल आप अपने टेक्स्ट के लिए मुनासिब समझे, आप वो वाला फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये वाला मेरा फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट हो गया। दोबारा से फिर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये वाला 7 जहाँ पे 11 लिखा है ये फॉन्ट साइज है, और इसके साथ ये जो छोटा सा बटन बना है, इस बटन का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर क्लिक करने से इसके अंदर मज़ीद आपको ऑप्शनें मिलेंगी। जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया तो ये मज़ीद ऑप्शनें मिली, और ये सब फॉन्ट साइज़ है। आप 72 फॉन्ट साइज़ तक अपने टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, और अगर आप इससे भी ज़्यादा टेक्स्ट को बड़ा करना चाहें तो आप इस जगह पे डबल क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का वैल्यू टाइप करेंगे तो आपका टेक्स्ट उतना बड़ा हो जाएगा। और आप मैक्सिमम इसके अंदर जो टेक्स्ट बड़ा कर सकते हैं वो 1638 इस नंबर तक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें 1638 मैंने टाइप किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेक्स्ट का जो है वो हाल हो चुका है। इतना बड़ा टेक्स्ट हो गया जो कि अब हमें प्रॉपर नज़र ही नहीं आ रहा। फिलहाल हम वापस अपने टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, नॉर्मल करते हैं इसको ताकि हम इसके ऊपर प्रॉपर आगे नेक्स्ट काम कर सकते। तो दोस्तों आगे वाली जो ऑप्शन है इसको इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट कहते हैं। ये भी टेक्स्ट के साइज को बड़ा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल होता है। ये इंक्रीज फॉन्ट है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट का साइज इस तरीके से बड़ा करता जाएगा। आप क्लिक करते जाएं, ये उतने ही साइज तक बड़ा करता जाएगा 1638 तक। और ये डिक्रीज फॉन्ट है, आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएं तो ये आपके टेक्स्ट के साइज को छोटा करता जाएगा, और छोटा करते करते जहां तक इसको 1 के ऊपर ले आएगा, जो कि बिल्कुल भी रीडेबल नहीं होगा। आपका टेक्स्ट देखें पढ़ने के काबिल ही नहीं रहा, पढ़ा ही नहीं जा रहा। हम दोबारा से इसको नॉर्मल हालत में लेके आते हैं ताकि हम अपने इस टेक्स्ट को पढ़ सकें, देख सकें। जी तो उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को शॉर्टकट बटन के जरिए भी अपने टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन कीबोर्ड के ऊपर जो बटन है उनको आप प्रेस करोगे तो भी आप देखें टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर पा रहे हो, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन के बटन को प्रेस करोगे तो आप टेक्स्ट के साइज को सेम उसी तरीके से छोटा कर पा रहे हो। याद रखो कंट्रोल ब्रैकेट ओपन वाला जब बटन प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट का साइज छोटा होगा, कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज का बटन प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट का साइज बड़ा होगा। आप शॉर्टकट बटन से भी अपने टेक्स्ट का साइज इस तरीके से बड़ा कर सकते हो।
जी दोस्त, के बाद आगे वाली जो ऑप्शन है ये चेंज केस की ऑप्शन है। चेंज केस भी बड़े कमाल की चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने जो भी डाटा टैप किया वो आपने अगर उसको स्मॉल केस मतलब छोटी एबीसी के अंदर आपने सारा लिख दिया, लेकिन बाद में याद आया कि नहीं जी हमने तो इस टेक्स्ट को बड़ी एबीसी के अंदर मतलब लार्ज कैप्स के अंदर इसको लिखना था, तो आप दोबारा से टेक्स्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं। आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को चेंज केस में कन्वर्ट कर सकते हो, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, टॉगल केस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल आप टेक्स्ट जो लिखा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस ऑप्शन के अंदर जाएंगे। उसके बाद हम सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा लिखा जाता है वो सेंटेंस केस ही होता है कि हर सेंटेंस का जो पहला लफ्ज़ है वो बड़ा होगा, जैसे कि ये वी बड़ा है, डब्ल्यू बड़ा है, यू बड़ा है, हर सेंटेंस का पहला लफ्ज़ बड़ा होगा, इसको कहते हैं सेंटेंस केस। उसके बाद लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो हर सेंटेंस का पहला लफ्ज़ छोटा हो जाएगा और बाकी के लफ्ज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही छोटे होते हैं। अपर केस पे क्लिक करेंगे तो पूरे के पूरे टेक्स्ट को बड़ी एबीसी अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से कैपिटलाइज ईच वर्ड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सेंटेंस केस में हर सेंटेंस का पहला लफ्ज़ बड़ा होगा, तो इसमें हर लफ्ज़ का जो पहला लफ्ज़ है वो बड़ा होगा, हर वर्ड का जो पहला लफ्ज़ है वो बड़ा होगा, जैसे कि वी बड़ा है, पी बड़ा है, ए बड़ा है, पी बड़ा है, डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हर लफ्ज़ का जो पहला लफ्ज़ है वो बड़ी एबीसी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी तरीके से अगर आप दोबारा से सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करें तो टॉगल केस ये उसके उल्ट काम करता है। टॉगल केस, आप टॉगल केस के ऊपर क्लिक करो तो जो पहला लफ्ज़ है ये आपका छोटी एबीसी में छोटे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी के जो लफ्ज़ हैं ये अपर केस के अंदर ही रहेंगे, तो इसको कहते हैं टॉगल केस, उल्ट काम करेगा। तो बहरहाल इनमें से जो भी काम आपको चाहिए, आप जिस तरीके से भी अपने डाटे को अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस सेंटेंस केस को इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो जी। तो उसके बाद हमारे पास ये बोल्ड की ऑप्शन है। बोल्ड मतलब लिखाई को थोड़ा सा बड़ा करेगा। ये मैं नीचे वाला टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करके और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करके फिर आपको दिखाता हूँ। बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये देखें लिखाई थोड़ी सी वाज़िया होगी, थोड़ी सी मोटी होगी, फॉन्ट साइज भी वही है, फॉन्ट स्टाइल भी वही है, लेकिन लिखाई थोड़ी सी वाज़िया होगी। इसको कहते हैं बोल्ड करना। आप इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल बी का बटन प्रेस करके भी बोल्ड की ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद बोल्ड के साथ ये जो ऑप्शन है इसको इटैलिक की ऑप्शन कहते हैं। इसमें भी फॉन्ट स्टाइल भी आपका वही रहता है और फॉन्ट साइज भी आपका वही रहता है, लेकिन आपके टेक्स्ट को जो थोड़ा सा तिरछा लिखाई को शो करवाएगा इसको कहते हैं इटैलिक करना। सिंपल क्लिक करेंगे, ये देखें आपको लिखाई थोड़ी सी टेढ़ी होती हुई महसूस हो रही है। इसको आप कीबोर्ड से कंट्रोल आई का बटन प्रेस करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये यू लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कहते हैं। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है इसके नीचे अगर आप अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपकी पूरी लिखाई के नीचे एक लाइन लग गई, इसको कहते हैं अंडरलाइन करना। अच्छा जी, तो ये इस यू के साथ आपको एक और छोटा सा बटन बना हुआ नजर आ रहा है, जो कि मैंने आपको इधर भी बताया था कि जहां भी आपको ये बटन नजर आए उसका मतलब है कि इसमें मजीद ऑप्शनें भी पड़ी हैं जो कि आप खोल के इसको देख सकते हो। अब देखो मैं इसके बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो मजीद अंडरलाइन ऑप्शन है। इधर आपको सिंगल अंडरलाइन नजर आ रही है। अगर आप डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे, इस स्टाइल में अंडरलाइन करेंगे, इस स्टाइल में अंडरलाइन करेंगे, इस स्टाइल में अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये डॉटेड और डॉटेड डैशेस, ठीक है, और ये हमारे पास वेव अंडरलाइन है। ये डिफरेंट अंडरलाइंस हैं। आपको जो अंडरलाइन पसंद हो, जिस स्टाइल में आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहो, आप उसी स्टाइल में अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। मोर अंडरलाइन की ऑप्शन है। मोर अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मजीद अंडरलाइन मिल जाएंगी। इस जगह पे आप अगर आप देखें आके आपको मजीद अंडरलाइन मिलेंगी। आप इनमें से और मजीद अंडरलाइन इस्तेमाल करके क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे सेम वही अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। इसको कहते हैं मोर अंडरलाइन की ऑप्शन। अब टेक्स्ट को हमने थोड़ा सा और बड़ा कर लिया और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है
अगर हम मोर अंडरलाइन के अंदर जाएं और इधर से ही इस स्क्रॉल को अगर हम अप करें तो वर्ल्ड अंडरलाइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखें जहां जहां हमारा लफ्ज लिखा है वहां वहां अंडरलाइन होगी, और जहां पे स्पेस बार है लफ्ज नहीं लिखा वहां पे अंडरलाइन शो नहीं होगी। इसको कहते हैं वर्ल्ड अंडरलाइन। अगर आप इस तरीके से अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप ये वाली ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप अंडरलाइन को ख़त्म करना चाहते हो तो इस ऑप्शन में जाके आप अंडरलाइन और इधर से आप नन पे क्लिक कर दो, ओके कर देंगे तो आपकी अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन है। स्ट्राइक थ्रो का मतलब है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके दरमियान में अगर आप लाइन लगाना चाहते हो तो स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कोई लफ्ज़ किसी को शो करवाना है कि ये लफ्ज़ गलत है या इसका मतलब ये है या इस लफ्ज़ को ख़त्म करें इस डॉक्यूमेंट के अंदर से, तो आप इस तरीके से उस लफ्ज़ को सिलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट के दरमियान में लाइन लगा सकते हो। इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो करना। स्ट्राइक थ्रो के अंदर भी मज़ीद ऑप्शन है। आप ये साथ इस ऑप्शन पे फ़ॉन्ट वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो तो वही फ़ॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो की ऑप्शन भी है। आप डबल स्ट्राइक थ्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने सिंगल लाइन पहले लगाई थी अब इस जगह पे देखें डबल लाइन लग चुकी है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन। ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन है। इसको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो और उसमें अगर आपने किसी लफ्ज़ की कोई पावर शो करवानी है तो उसके लिए आप ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे CUS O की पावर 4 है तो मैं इस 4 को सिंपल सेलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद छोटी पावर है या बड़ी पावर है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें आपका 4 पावर में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से 5/2O ये बड़ी पावर है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबस्क्रिप्ट के ऊपर तो ये इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को पावर के अंदर शो करवा सकते हो। इसको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इस्तेमाल करना कहते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी है। तो टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी को इस्तेमाल करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ बने बनाए टेक्स्ट स्टाइल हैं, कुछ बने बनाए डिज़ाइन हैं। आप अपना टेक्स्ट लिखने के बाद जिस डिज़ाइन में आप उसको कन्वर्ट करना चाहो आप देखिए सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट उसी डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी की ऑप्शन कहते हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार ऑप्शन है। आप अपने टेक्स्ट को किसी भी ग्राफिकल मूड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा टेक्स्ट इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब देखें इस टेक्स्ट को थोड़ी सी आउटलाइन भी लगी है और टेक्स्ट का डिज़ाइन स्टाइल भी चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आप कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करें तो इसमें देखिए आपको टेक्स्ट का नीचे शैडो बना हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इस तरीके से टेक्स्ट को मज़ीद खूबसूरत कर सकते हो। इसके अंदर आपको मज़ीद ऑप्शनें भी मिलेंगी आउटलाइन के लिए। अगर आपने टेक्स्ट को कोई आउटलाइन लगाई है तो आउटलाइन को लगाने के बाद अगर आप उस आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो तो ये आउटलाइन का कलर है। आप जिस कलर में आउटलाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें आपकी आउटलाइन का कलर वही बन जाएगा। पहले हमारी आउटलाइन का कलर इसी तरीके से ब्लू था, अब हमने रेड पे क्लिक किया तो ये हमारी आउटलाइन का कलर रेड हो गया। इस तरीके से मजीद इसके अंदर देखें तो मोर आउटलाइन कलर है। आप आउटलाइन को मजीद कलर के अंदर कन्वर्ट करना चाहो तो ये मोर आउटलाइन कलर्स के अंदर आके आपके पास और बहुत सारे कलर्स हैं। आप किसी भी कलर्स में अपनी आउटलाइन को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको इन कलर्स में से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो कस्टम के अंदर जाके आप अपनी मर्जी का कलर भी बना सकते हो। बस माउस पॉइंटर को इन कलर्स के ऊपर आप मूव करोगे तो इस न्यू में देखो आपको नया बनता हुआ कलर नज़र आ जाएगा। जो सा कलर आपको पसंद हो उस कलर को हार्ड या सॉफ्ट करने के लिए इस बटन को इस्तेमाल करके आप नया कलर बना के ओके करेंगे तो आपके टेक्स्ट की आउटलाइन में वही कलर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद मजीद इसके अंदर देखें आपको और ऑप्शन मिलेंगी। ये वेटेज हैं जो आपने आउटलाइन लगाई, आउटलाइन कितनी मोटी लगेगी डिज़ाइन में उसके लिए आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। आउटलाइन देखें आपकी आउटलाइन इतनी मोटी है, इतनी फिर इतनी, जो सा भी आपको आउटलाइन का साइज़ पसंद हो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी आउटलाइन उसी साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। मजीद इसके अंदर देखें आपको और ऑप्शनें मिलेंगी। आउटलाइन की डैशेज है
कि आपकी आउटलाइन को जो डिज़ाइन है वो कैसा हो, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप आउटलाइन का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। मोर लाइन के अंदर आके उसी तरीके से आप मज़ीद आउटलाइन की जो लाइंस हैं उसको आप सेट कर सकते हो। नो लाइन ख़त्म कर सकते हो, सॉलिड लाइन मज़ीद लाइनें लगा सकते हो, ग्रेडियंट लाइन लगा सकते हो, कलर्स लगा सकते हो। ये आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं, ये नेक्स्ट भी आएंगी, हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। इस लिखाई का साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर लें ताकि मज़ीद हमारे पास वाज़िया होकर टेक्स्ट आ जाए कि इसमें क्या हम शो करवाना चाह रहे हैं। तो अगर शेडो को अगर हम देखें तो जो भी हमने डिज़ाइन लगाया इसके डिफरेंट शेडो बन रहे हैं। ये देखें, तो शेडो बनाने के लिए अपने टेक्स्ट को आप ये शेडो के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। सेम शेडो की तरह अब ये रिफ्लेक्शन है, आप अपने टेक्स्ट की इस तरीके से रिफ्लेक्शन बना सकते हो। किसी भी रिफ्लेक्शन में आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। इसी टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर हमारे पास अगली ऑप्शन ग्लो की है। तो ग्लो भी मज़ीद आउटलाइन की तरह ही काम करता है, लेकिन आउटलाइन से हट के टेक्स्ट को इस तरीके से देखें ग्लो करवा रहा है, टेक्स्ट को ज़्यादा चमकदार बना रहा है, टेक्स्ट को ज़्यादा वाज़िया करवा रहा है। तो ये ग्लो की ऑप्शन भी आप अपने टेक्स्ट के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जौन सा डिज़ाइन आपको खूबसूरत लगे, आपको पसंद हो, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने टेक्स्ट को ग्लो में कन्वर्ट करवा सकते हो। मोर ग्लो के अंदर आएंगे तो ये मज़ीद ग्लो के कलर्स हैं, आप ग्लो को मज़ीद कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। मोर कलर के अंदर आपको मज़ीद कलर्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से ग्लो की ऑप्शंस हैं, इधर नई ऑप्शन आ गई, आप ग्लो का जो है वो साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके। ये देखें, ठीक है, आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आ रहा है, अपनी ग्लो को मज़ीद आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से। ट्रांसपेरेंसी अपनी ग्लो की अगर आप कम करना चाहते हो, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप अपनी ग्लो की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो, या आप ट्रांसपेरेंसी आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास हाईलाइट की ऑप्शन है। आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करके शो करवाना चाहते हो तो हाईलाइट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और जौन सा हाईलाइटर आप लगाना चाहते हो हाईलाइट लगा के आप अपने टेक्स्ट को शो करवा सकते हो। पूरे पैरे को, पूरी लाइन को, पूरे पेज को, जिसको भी आप हाईलाइट करके शो करवाना चाहते हो, इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। ये हाईलाइट की ऑप्शन थी। उसके बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आ रही हैं आगे, उसको टेक्स्ट कलर कहते हैं। आपने जो टेक्स्ट लिखा ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर के अंदर लिखा जाता है। आप टेक्स्ट को कलर लगाना चाहते हो तो टेक्स्ट को कलर लगाने के लिए, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास ये टेक्स्ट कलर है, फॉन्ट कलर है। क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब हमारा टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। आपको जौन सा कलर पसंद हो आप अपने टेक्स्ट को उसी कलर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी टेक्स्ट फॉन्ट कलर के अंदर आपके पास अगर इन कलर्स में से कोई कलर नहीं पसंद आपको तो मोर कलर के अंदर आके आप मज़ीद कलर बना सकते हो। उसी तरीके से जौन सा कलर आपको पसंद हो आप उस कलर के ऊपर क्लिक करो, आपके टेक्स्ट के ऊपर वही कलर अप्लाई हो जाएगा, वही कलर आपके टेक्स्ट को शो करवा देगा। आप ओके करेंगे, वही कलर आपके टेक्स्ट का बन जाएगा। इसके बाद आपके पास इसी ऑप्शन के अंदर ग्रेडियंट्स हैं। आप अपने टेक्स्ट को किसी ग्रेडियंट फॉन्ट के अंदर, ग्रेडियंट डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो ग्रेडियंट डिज़ाइन भी आपके पास अवेलेबल है। आप ग्राफिकल भी अपने टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हो। मोर ग्रेडियंट के ऑप्शन को अगर हम देखें तो आपके पास देखें मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगी जो कि आपके टेक्स्ट को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगी, मज़ीद डिज़ाइनदार बनाएंगी। जिसमें आप देखें ये सॉलिड फिल है, जो भी सिंगल कलर है अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो इस ऑप्शन से भी आके अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। ये ग्रेडियंट फिल, इस ऑप्शन के ऊपर अगर हम क्लिक करें, ग्रेडियंट फिल वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे। प्रीसेट ग्रेडियंट, आपके ग्रेडियंट का डिज़ाइन कौन सा हो आप इधर से अपने ग्रेडियंट का डिज़ाइन आप सिलेक्ट करोगे। टाइप ग्रेडियंट्स की कौन सी है, कौन सा भी आप डिज़ाइन सिलेक्ट करोगे आपके ग्रेडियंट का डिज़ाइन वही बनेगा। उसके बाद आप देखें आपके पास ग्रेडियंट स्टॉप्स है, आपका ग्रेडियंट मज़ीद किस कलर में आए। आप देखें जितना स्टॉप आप कम ज़्यादा करेंगे आप अपने टेक्स्ट के ऊपर देखें ग्रेडियंट अप्लाई होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसको मज़ीद अगर आप कलर देना चाहते हैं मैं देखो इसके ऊपर सिंपल क्लिक करता हूं और उसके बाद मैं इसके कलर्स में आऊं तो मैं अगर कोई नया कलर इसके ऊपर अप्लाई करूं तो देखिए आपके ग्रेडियंट्स के ऊपर एक और नया कलर आ गया। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं और इसका मैं कलर चेंज करता हूं इस तरीके से आके, ये देखें इस कलर में आपका कन्वर्ट हो गया। इधर से आगे मज़ीद कलर हम इसके ऊपर अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो मज़ीद कलर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे
इस तरीके से आप अपने ग्रेडियंट्स को मजीद डिफरेंट कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके बाद मैंने इस जगह पे अब दोबारा से क्लिक किया तो मेरे पास एक स्टॉप और आ गया। इधर से भी मैं कलर को स्टॉप करके नया कलर ऐड करना चाहता हूं तो मैं सिंपल उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप अपने ग्रेडियंट्स को इस तरीके से डिजाइनदार बना सकते हो, टेक्स्ट को इस तरीके से डिजाइनदार बना सकते हो। ये देखिए हमारा टेक्स्ट कितना खूबसूरत बन गया। दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं। कलर की समझ आ गई आपको, ग्रेडियंट स्टॉप्स की समझ आ गई। पोजीशन को अगर आप देखें तो जिस स्टॉप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा इसकी पोजीशन अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हो तो इसकी पोजीशन को आप कम ज्यादा इस तरीके से कर सकते हो। जिस जगह पोजीशन रखेंगे देखें आपका टेक्स्ट उतना ही उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये इस तरीके से पोजीशन इसकी आप चेंज कर सकते हो। दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, इसकी पोजीशन आपने कम ज्यादा करनी है, इस तरीके से इसकी पोजीशन कम ज्यादा कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर अगर हम आए तो ट्रांसपेरेंसी इसकी अगर आपने कम ज्यादा करनी है तो ट्रांसपेरेंसी भी इसकी आप कम ज्यादा कर सकते हो। ब्राइटनेस के ऊपर अगर आपने काम करना है तो ब्राइटनेस भी हम इसकी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये था आपका टेक्स्ट कलर, और टेक्स्ट कलर के अंदर आपके पास ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के अंदर मजीद ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें अब देखो आपका टेक्स्ट आपको मजीद डिजाइन के अंदर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। आप जिस स्टाइल के ऊपर क्लिक करोगे ये देखें आपका टेक्स्ट उसी स्टाइल में आपको नजर आ रहा है। आप अपने टेक्स्ट को ग्राफिकली जिस तरीके से चाहो डिजाइन कर सकते हो, जिस तरीके से चाहो आप अपने टेक्स्ट को मजीद खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हो। ये था हमारा टेक्स्ट फॉन्ट कलर, और उसके बाद हमारे पास ऊपर एक और ऑप्शन आ रही है जिसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कहते हैं। जो भी हमने काम किया, जो भी हमने मेकअप किया, जो भी हमने फॉर्मेटिंग की, अगर इसमें कोई गलती होगी या हमें पसंद नहीं और हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जैसा पहले था सिंपल वैसा हो जाए, तो टेक्स्ट को सिंपल सिलेक्ट करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग इस बटन के ऊपर आके क्लिक करेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट सिंपल हो जाएगा, जैसा था पहले वैसा उसी फॉर्मेट के अंदर सिंपल हो जाएगा। अब देखिए सारे का सारा टेक्स्ट आपका सिंपल हो गया, लेकिन ये जो हमने हाईलाइटर लगाया था ये क्लियर फॉर्मेटिंग से क्लियर नहीं हुआ, ये इस ऑप्शन से क्लियर होगा भी नहीं। हाईलाइटर को खत्म करने के लिए हम हाईलाइटर की ऑप्शन के अंदर ही आएंगे और इधर से आके नो कलर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो आपका हाईलाइटर था वो भी खत्म हो गया और सारी की सारी फॉर्मेटिंग भी खत्म होगी और हमारा टेक्स्ट जैसा पहले था वैसा ही बन के हमारे पास आ गया। अब इस फॉन्ट वाले ऑप्शन के अंदर ही इस बटन को अगर हम देखें तो इसको फॉन्ट का बटन कहते हैं, और कीबोर्ड से कंट्रोल डी का बटन प्रेस करने से भी ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाती है। इसके अंदर मजीद ऑप्शंस भी हैं जो कि आपको बाहर भी मिल जाती हैं और इसके अंदर भी कुछ अलग से भी हैं, जिसके अंदर आपके पास ये फॉन्ट स्टाइल है जो आपको उधर से नजर आ रहा है, आपका फॉन्ट साइज भी आपको बाहर से मिल रहा है, और इसके अंदर मजीद ऑप्शंस अगर अंदर हम देखें आके तो आपके पास स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये भी आपको इस जगह पे बाहर से नजर आया। स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये भी आपको इस जगह पे हमने इस्तेमाल करके देख लिया कि स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स। स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स की दो ऑप्शन है जो आपके टेक्स्ट को मजीद चेंज करेंगी। उसके लिए सबसे पहले हमने ये टेक्स्ट लिखा और इस टेक्स्ट को फिलहाल मैं कन्वर्ट कर लेता हूं कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर। अब आपको अच्छे से समझ आएगी। कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी का बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी का बटन प्रेस करने के बाद मैं स्मॉल कैप्स के ऊपर क्लिक करके ओके करूं, ये देखें आपका टेक्स्ट का पहला लफ्ज बड़ा है, बाकी लफ्ज भी बड़ी ही एबीसी में है लेकिन साइज में छोटे हैं, इसको कहते हैं स्मॉल कैप्स। तो ये ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोबारा से कंट्रोल डी करूंगा, अगर आपने इसको खत्म करना है तो इसको अनचेक करके ऑल कैप्स के ऊपर क्लिक कर दूं तो दोबारा से अपनी उसी हालत में वापस आ जाएगा। मजीद इसके अंदर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, हिडन की ऑप्शन है, आप अपने टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर छुपा सकते हो, हिडन कर सकते हो। आपका टेक्स्ट आपकी फाइल के अंदर ही रहेगा लेकिन आपका टेक्स्ट किसी को नजर नहीं आएगा। आप किसी को खुफिया पैगाम भेजना चाहते हो, आप किसी को खुफिया टेक्स्ट करना चाहते हो जो सिर्फ आपको पता होगा और उस बंदे को पता होगा, आप अपनी फाइल के अंदर टेक्स्ट लिखने के बाद उस टेक्स्ट को हिडन करें और हिडन करने के बाद आप वो फाइल किसी को सेंड कर दें थ्रू ईमेल, थ्रू मैसेज। तो जब कोई और पर्सन उस फाइल को खोलेगा तो उसको उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, और जब आप
आपका मुतलका पर्सन उस फाइल को खोलेगा और उसको पता होगा कि इसके अंदर टेक्स्ट है लेकिन हिडन है, तो वो इसको ओपन करके आपके टेक्स्ट को, आपके मैसेज को पढ़ सकता है। अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लाइन को हिडन करना चाहता हूं, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका टेक्स्ट देखें हिडन हो गया इस जगह पे। जो हमारा टेक्स्ट लिखा था अब वो हमें नजर नहीं आ रहा है इसी फाइल के अंदर, लेकिन अब हमें नजर नहीं आ रहा जी। तो ये जो टेक्स्ट हमारा हिडन हो चुका है, अगर हमने इसको वापस लेके आना है तो नॉर्मल वापस नहीं आएगा। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और उसके बाद इस हिडन बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे, डबल चेक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो हमने हिडन किया था, ये हमारा टेक्स्ट वापस आ गया। इस तरीके से आप अपने किसी भी फाइल के किसी भी टेक्स्ट को हिडन कर सकते हो, उसको उधर से छुपा सकते हो और जब चाहो दोबारा अपने टेक्स्ट को हासिल कर सकते हो। तो जी दोस्तों, ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा लेक्चर, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।